हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्याल क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? जैसा कि आपको पता है, हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया चल रहा है, जिसके लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे साइमन कमीशन। आपको इस वीडियो के नोट्स का लिंक और एमसीक्यू का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन क्या था। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस टॉपिक में ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई एक स्टैचुरी कमीशन थी। इस कमीशन के जो हेड थे वह थे सर जॉन साइमन। इंडिया में होने वाले डिफरेंट मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यह कमीशन बनाई गई थी, और इस कमीशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एम था वह था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करना और स्टडी करने के बाद उसमें रिफॉर्म्स या चेंजेस लाना। यह कमीशन जब इंडिया में आई तो इस कमीशन का बायकॉट किया गया। क्यों इसका बायकॉट किया गया? उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न था, क्योंकि इस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह कमीशन बनाई गई थी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए। मींस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है और उस चेंज को करने वालों में से एक भी इंडियन नहीं है, तो सभी विदेशी जो हैं वो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेंगे। यह बात हमारे इंडियंस को पसंद नहीं आई। इस वजह से इंडियंस ने इस कमीशन का बायकॉट करा। जब 1928 में यह कमीशन इंडिया में लैंड की तो इस कमीशन का लाला लाजपत राय, जो उस समय कांग्रेस के एक बहुत एक्टिव लीडर हुआ करते थे, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी लीडरशिप में एक स्लोगन के साथ इनका बायकॉट किया गया। वह स्लोगन था साइमन गो बैक। जब ये लोग आए इंडिया में, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और इस कमीशन को सही तरीके से अपना काम करने नहीं दिया गया। इस प्रोटेस्ट में केवल हिंदू या कांग्रेस लीडर ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम लीग के लीडर्स ने भी बहुत एक्टिवली प्रोटेस्ट किया था इस कमीशन के अगेंस्ट। तो ये थी साइमन कमीशन। इसके बाद क्या हुआ वह भी देखते हैं। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ऑब्जर्व किया कि इंडियंस ने साइमन कमीशन को कोऑपरेट नहीं किया और उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डेमोन्स्ट्रेशन किया, तो इन लोगों को शांत करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिनके वाइसराय थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने अक्टूबर 1929 में इंडिया को डोमिनियन स्टेटस अनाउंस कर दिया। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस एक ऐसा टाइटल है जिसमें किसी भी कंट्री को सेमी इंडिपेंडेंस दे दी जाती है। और अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया को ब्रिटिशर्स ने सेमी इंडिपेंडेंट कंट्री होने का अनाउंस कर दिया। अब सेमी इंडिपेंडेंट क्या होता है? सेमी इंडिपेंडेंट ये होता है कि ज़्यादातर एरियाज में लॉ एंड रेगुलेशंस बनाने का जो राइट है, उसे कंट्रोल करने का जो राइट है, वह उसके सिटीजन्स को दे दिया जाता है, एक्सेप्ट कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को छोड़ के, जैसे कि फॉरेन रिलेशन, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज में जो लॉ एंड रेगुलेशंस करने का जो राइट है वो अब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को रहेगा। और इनके अलावा जो अदर एरियाज हैं उसमें लॉ मेकिंग, उसको रेगुलेट कैसे करना है, यह सारा जो राइट है वो इंडियंस को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से इंडिया को एक वेग ऑफर दिया गया जिसका नाम था डोमिनियन स्टेटस। और इसके अलावा उन्होंने सजेस्ट किया कि अब एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाएगी और उस
कॉन्फ्रेंस में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया जाएगा। तो इस तरीके का ऑफर जो है वो ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड इरविन ने दिया। लेकिन कांग्रेस के कुछ रेडिकल लीडर्स जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को उनका यह ऑफर पसंद नहीं आया, क्योंकि इन ऑफर्स के पीछे भी कुछ लिमिटेशंस थी। इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू अब नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अब तो हम स्वराज की डिमांड कर रहे थे, मतलब डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। अभी तक जो हम स्ट्रगल कर रहे थे उसमें ये था कि आप भी रहिए इंडिया में, लेकिन हम आपके अंडर में जो है ज़्यादातर कंट्रोलिंग पावर हमारे हाथ में होगी। लेकिन अब हम जो डिमांड कर रहे हैं वो हम अब कर रहे हैं फुल इंडिपेंडेंस की या पूर्ण स्वराज की। अब हमें आपका कंट्रोल किसी भी फील्ड में, किसी भी एरिया में मंजूर नहीं है। अब जो कांग्रेस के रेडिकल लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर से डिमांड की कि अब हमें आपका कोई भी डोमिनियन स्टेटस का ये ऑफर नहीं चाहिए, अब हम आपसे डिमांड करते हैं पूर्ण स्वराज की। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया। और जब 26 जनवरी 1930 को यह कांग्रेस लीडर्स इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने लगे, तो इस सेलिब्रेशन ने बहुत कम इंडियंस को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। मीन्स बहुत कम इंडियंस ने इस दिन को सेलिब्रेट किया। जब गांधी जी ने यह देखा तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। उन्हें यह लगा कि अभी भी कुछ ऐसी कमी रह गई है जिसकी वजह से अभी भी इंडियंस जो हैं वो यूनाइट नहीं हुए हैं। तो अब वो ऐसा कोई इशू ढूंढ रहे थे जिसकी वजह से इंडियंस को यूनाइट किया जाए और उसके बाद उनको फ्रीडम का क्या मतलब होता है वह समझाकर एक नया मास मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। तो गांधी जी का वह नया इशू क्या था जिसको लेकर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, वह हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा साल्ट मार्च। थैंक यू।